हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मायापुर टीवी हिंदी लेडी स्पेशल टॉक शो पे। हर समय की तरह इस बार भी हमारे साथ 3 माताजी हैं, सुरभि माताजी, निरुपमा दत्तेश्वरी माताजी और सुंदरी गोपी माताजी। और ये लोग पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो आप सभी इनको जानते ही है बहुत अच्छी तरह से। तो हम सीधा आज बढ़ेंगे हमारे प्रश्नोत्तर पे। यहाँ एक स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप पे अपने प्रश्न भेज सकते हैं और हम एक एक करके उन्हें लेना चाहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस दैट वुमेन फेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इन द करंट टाइम्स। जैसे कई बार हम देखते हैं कि जब शादी के पहले माताजी श्लोक चैंटिंग कर रही है, प्रीचिंग कर रही है, लेक्चर्स अटेंड कर रही है, और फिर सडनली जब उनकी शादी हो जाती है तो सडनली से बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है और वो उस समय थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि ये सब कृष्ण कॉन्शियसनेस से कैसे लिंक्ड है। भागवतम में तो पढ़ा हुआ रहता है लेकिन तभी वो थोड़ा प्रैक्टिकली नहीं कर पाते और कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं। तो हम आज जो हमारे साथ जो सीनियर माताजीज है, इनके साथ ये क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि बहुत लोगों के मन में हैं, आप लोग के मन में भी रहेंगे, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इसे कैसे बैलेंस करना है ताकि हम स्टेबल रहें और ना ही खुद कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़े बल्कि हमारे साथ हमारे पूरे परिवार को भी आगे बढ़ा सके। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी सुरभि माताजी से। माताजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो प्रश्न ये है कि शादी के बाद जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है तो अपने साधना और जो घर के जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसको कैसे बैलेंस करके चलना है? थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है जो सारी न्यूली मैरिड वुमेन जो होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सबसे प्रैक्टिकल तरीके से अगर मैं आंसर दूं तो यही है कि शुरुआत में परफेक्शन नहीं रहती है। इट्स वेरी नेचुरल, ये नेचुरल है कि थोड़ा सा हौच पौच रहता है, थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, क्योंकि वी आर नॉट परफेक्शनिस्ट। तो हर एक चीज़ परफेक्शन के साथ नहीं होती है। भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है, वो भावग्राही जनार्दन है। वो भाव देखते हैं हमारे कि हर एक चीज़ आप कितनी परफेक्शन के साथ कर रही हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके भाव कृष्ण कॉन्शियस है या नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप कोशिश करना चाहिए, आपको जितना बेहतर आप कर सकती हो उतना बेहतर करिएगा। बाकी जो एक बैलेंस जो रहता है वो बहुत ही इंटेलिजेंस का काम है, वो एक एक्सपीरियंस के साथ आता है। हमें सीनियर डिवोटीज़ के साथ उनसे सलाह लेना चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनना चाहिए और उसके हिसाब से अपने लाइफ को मोल्ड करना चाहिए। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये एकदम झटके में होने वाली चीज़ नहीं होती है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, सभी को एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो ग्रेजुअली हम सीनियर डिवोटीज़ का हेल्प ले सकते हैं और साथ में ग्रेजुअली हमारी डेवलपमेंट में ध्यान दे सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी जैसा बोलते हैं कि एक क्लासिक एग्जाम्पल जो है, जो प्रभुपाद जी भगवद गीता में भी देते हैं, जैसे कि गोपियाँ है। गोपियाँ अपना काम कैसे करती थी, जैसे हाउस होल्ड वर्क जो उनका कैसा करती थी, कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है कि आप अपने मन के अंदर आप कृष्ण कॉन्शियस फील करिएगा और भगवान कृष्ण का चिंतन करिएगा, उनके भजन कीर्तन वगैरह गाते रहिए। एक्सटर्नली अपने हाउस होल्ड अफेयर्स आप कर सकती हो, तो इस तरीके से आप कृष्ण कॉन्शियस रह पाती हो सब समय। और ग्रेजुअली आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिक्स हो जाएंगे, आप कम्प्लीटली अच्छे से कर पाओगे। लेकिन शुरुआती में इतना परफेक्शन, सब कुछ परफेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी को भी, और खुद को भी उतना परफेक्शन बनने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू माता जी। ओके, थैंक यू माता जी। तो माता जी ने देखिए कितना अच्छी तरह से समझाया। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो कि हमें सीनियर डिवोटीज़ का गाइडेंस लेना है, क्योंकि सीनियर डिवोटीज़ के पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है, तो वो हमें अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं इस मार्ग पे। और सेकेंडली ये है कि हमें भावग्राही, मतलब हमें इंटेंशंस अच्छे रहने, हमारा एटीट्यूड या हमारा माइंडसेट सही होना है, हमें कृष्ण कॉन्शियस रहना है, हमें उस जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको भी एज अ कृष्ण कॉन्शियस वे देखना है। ये नहीं कि अरे मैं कहाँ फंस गई हूँ या क्या हो रहा है, नहीं। वहाँ अगर हम चाहें तो वहाँ भी हम, जैसे कुकिंग कर रहे हैं अगर, तो आप कीर्तन लगा सकते हैं, लेक्चर लगा के सुन सकते हैं। तो इस प्रकार हर तरह से इंटरनल एक्सटर्नल करते करते उसे कृष्ण कॉन्शियस रखना है, और ये बिल्कुल हम सीनियर डिवोटीज से सीख के कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। निरुपमा माता जी, आपके लिए प्रश्न है। माता जी ने कहा कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें बहुत इंटेलिजेंस यूज़ करना होता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी भागवतम में अपने पर्पस में लिखते हैं कि जनरली विमेन आर लेस इंटेलिजेंट। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माता जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। वेल आज तक स्पीकर की पोस्ट पर बैठकर ऐसा लग रहा था कि बहुत सिंपल जॉब है कि क्वेश्चंस का आंसर देना, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐसा आंसर देना जिससे सोसाइटी के लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले और सब कुछ मतलब कोई कंट्रोवर्सी ना हो हर चीज़ को देख करके। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि श्रील प्रभुपाद जनरली यूज्ड टू से दैट वुमेन्स आर लेस इंटेलिजेंट। जो माता जीज होती हैं वो कम बुद्धिमान होती हैं पुरुषों की तुलना में, बट एट द सेम टाइम श्रील प्रभुपाद ने मदर यमुना, जो कि यमुना माता जी थी, उनसे ये स्टेटमेंट उन्होंने पूरा कंप्लीट कहा है। ये जो स्टेटमेंट है ये हाफ है। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि माता जी जो हैं वो लेस इंटेलिजेंट होती हैं। तो माता जी ने उनसे क्वेश्चन किया था श्रील प्रभुपाद से कि ऐसा क्यों है प्रभुपाद, मतलब हम लोग लेस इंटेलिजेंट हैं, ऐसा क्यों है। श्रील प्रभुपाद ने वहाँ कहा था कि ये जो बात है ये सारी माता जी पर लागू नहीं होती है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में, यानी कि कृष्ण भावनामृत संघ में या कृष्ण भक्ति से जो भी माता जी जुड़ी हैं ये उन पर लागू नहीं होता है ना। तो डेफिनेटली माता जी में इंटेलिजेंस की कमी होती है, लेकिन जब वो कृष्ण भक्ति की ओर अपना सब कुछ समर्पित कर देती हैं तो जैसे कि कहा जाता है ददामि बुद्धि योगम तम, है ना। कृष्ण अपने भक्त को वो बुद्धि प्रदान करते हैं, फिर वहाँ ये नहीं देखते कृष्ण कि ये स्त्री है या पुरुष है ना। कृष्ण समान रूप से अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से वो समाज में कुछ ऐसा प्रचार कर सके जिससे वो खुद का कल्याण तो करेगा ही और बाकी सबका भी कल्याण होगा। Right. तो ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है कि वुमेन्स आर लेस इंटेलिजेंट, डेफिनेटली नॉट। अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है तो वो जानती है कि उसको अपने परिवार का और समाज का भला कैसे करना है। राइट, यस। तो देखिए माता जी ने कितना अच्छी तरह से समझाया कि जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो ये है कि विमेन इन जनरल आर लेस इंटेलिजेंट बट विमेन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, बिकॉज वो कृष्ण भक्ति को अपनाते हैं और फिर सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को लेके साथ में आगे बढ़ते हैं। और इसी टॉपिक पे कल ही मैंने एक सीनियर डिवोटी से कुछ सुना था, तो मैं जस्ट ऐड करना चाहूँगी कि जनरली विमेन थोड़े इमोशनल होते हैं, मतलब वो नेचर ही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो इमोशनल है। तो उसी इमोशनल अटैचमेंट को वो जब कृष्णा की ओर डायरेक्ट करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे डिवोटीज़ बन जाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल फॉर देम टू बी इमोशनली अटैच्ड। और वही तो चाहिए कृष्णा, मतलब भाव अल्टीमेटली क्या है, भाव चाहिए ना भगवान के प्रति। तो फिर जैसे हम भागवतम में जो ब्राह्मण पत्नी का जो एपिसोड, जो लीला हम सुनते हैं, वो पंडित थे ब्राह्मण, उन्हें थियोरेटिकली सब ज्ञान सब कुछ था, लेकिन वो लोग वो नहीं कर पाए जो उनकी पत्नियां जो कुछ नहीं, वो लोग फिर खुद बोलते हैं जब ब्राह्मण पत्नियां वापस आती है कि इन लोगों ने तो कभी ब्रह्मचार्य फॉलो नहीं किया है, अपने गुरु के आश्रम में रह के इतना सेवा या कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने भगवान को संतुष्ट कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं सुंदरी माता जी के पास और माता जी से ये पूछना चाहेंगे कि एक प्रश्न है कि जो नई न्यू मदर्स दे स्ट्रगल टू चैंट 16 राउंड्स आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, इनिशियली जो आई थिंक में भी 1-2 साल काफ़ी बोलते ना टॉपसी टर्वी हो जाता है, तो इसे कैसे समझना है और क्या सही माइंडसेट होना चाहिए इस समय। ऑफ कोर्स जब आप नए मदर बनते हैं, जैसे मेरे खुद के 3 बच्चे हुए, सो बच्चा सबसे पहला प्रायोरिटी होता है। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे ये पता था, मैंने बहुत सारी माताओं को देखा था जिनका 16 राउंड्स गोल हो गया, यानी 0 पे आ गया, और वो नेचुरल है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 1 साल, जैसे हमने सोचा था कि अभी ये बच्चा चाहिए हमको, कोशिश करनी है, तो 1 साल उसके पहले 32 राउंड शुरू कर दिया, ताकि मुझे पता था 32 के बाद 16 राउंड्स विल बी ओके, मैनेजेबल। तो आप शूट फॉर द स्काई, एटलीस्ट छत पे आके गिरोगे। सो यू नो, थोड़ा सा ना सोच समझ के, क्योंकि हमें वो एक चीज़ है, चैंटिंग नहीं छोड़ना है, रीडिंग एंड ऑल वो थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, वो लेक्चर लगा दिया, या आजकल ऑडियो बुक्स भी हैं। मैं प्रेगनेंसी में ऑडियो बुक सुनती थी, बैठ नहीं पाती थी, नौशिया होता था। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मगर उसको कैसे यूज़ करना है उसको समझना है। सो और
सबसे इजी होता है और कि हमको बच्चे को ध्यान देना है तो अपने को रेस्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। तो जैसे ही बच्चा सोता है तो मम्मी को सो जाना चाहिए, ताकि फिर आप चिड़चिड़े नहीं होते हो, क्योंकि हम जब रेस्ट नहीं कर पाते हो तो हमारा ऐसा आंखों के सामने ऐसा ना फॉगी हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है। हम बहुत गुस्से में रहते हैं, हमको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आता। तो हमारा चैंटिंग आप अगर बढ़ा सकते हैं, फिर फिर 16 राउंड्स थोड़ा सा आसान लगेगा, बिल्कुल शून्य पे नहीं जाएगा। और अगर 16 से वो 8 भी हो गया तो अवेयरनेस में रहना है कि ठीक है आज मैं 8 पे आ गई हूँ, अगर मैं ये डेट में एक डेडलाइन रखती हूँ, बच्चा 1 साल का हो जाएगा, जब वो खुद चलने लगेगा, कुछ खाने लगेगा, मेरे पे पूरा डिपेंडेंट नहीं होगा, तब मैं धीरे धीरे उसको बढ़ा के 16 करूँगी। पर वो अवेयरनेस में रहना है, इग्नोरेंस में नहीं जाना है कि अरे यार मैं 16 से 8 पे आ गई। होता है ये सब, बिकॉज ये बड़ा चेंज होता है, आपके शरीर में से एक जीवा आता है। सो ज़्यादा उसके ऊपर ये नहीं करने का कि हो गया ठीक है फाइन, पर आगे बढ़ने का एक आपका लक्ष्य होना चाहिए। यस, मुझे आगे पीछे वो करना है, आप एक डेडलाइन रखिए, वो डेडलाइन प्लस और माइनस हो गया वो भी चलेगा, पर बहुत सारा प्रे करके आगे जाना है, क्योंकि आप जो भी चिड़चिड़ापन या गिल्ट होगा वो पक्का बेबी को फील होता है, वो बोल नहीं सकते हैं, मगर वो सारा इफेक्ट बेबी में आता है। सो आपको बहुत खुश रहना है। और कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा ऐसा नहीं है कि नहीं किया 16 माला अभी मैं आपको छड़ी दिखाऊंगा, नहीं, वो बहुत ही जैसा इस भावग्राही जनार्दन, बस अपना भाव देखते हैं। कुछ कुछ माताएं नहीं भी कर पाती है, पर वो फिर जब करती है, जब जैसा बच्चा बड़ा होता है तो बराबर 16 राउंड्स फिर से शुरू करती है। सो कृष्णा एक खुद एक माँ की तरह उनका दिल है। सो आपको पनिश नहीं करेंगे, बस अवेयरनेस में करिए, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को दोनों को जान के करिए, और प्रे करते रहिए, सीनियर्स को पूछते रहिए, और हमेशा ब्लेसिंग्स मांगते रहने का, प्लीज़ नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं हो रहा है, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। तो हमारी प्रेयर्स शायद कृष्णा नहीं सुने, क्योंकि हम उतने बड़े लेवल के, पर जो अच्छे सीनियर डिवोटीज होते हैं वो करेंगे ना तो हम पे कृपा श्योर मिलेगा। सो हमेशा ऐसा बेगर की तरह पोजीशन इज़ मच बेटर बट प्रयास करते रहने का कोशिश अपनी तरफ से। थैंक यू। तो देखिए माता जी ने कितना अच्छी तरह से आंसर दिया है, तो इससे माता जी का आंसर सुनते सुनते दामोदर लीला की याद आ गई कि कैसे वो जो 2 फिंगर्स शॉर्ट है, तो एक है हमारे एफर्ट्स और दूसरा है लॉर्ड्स मर्सी। तो वो लॉर्ड्स मर्सी माता जी बोल रहे हैं वैष्णवर्स की मर्सी हमें लेना है, तो इसी से हमारी गाड़ी स्पिरिचुअल लाइफ पे बराबर से ठीक से चल सकती है। आगे आते हैं माता जी पे कि आजकल तो हमने देखा है कि मतलब सब लड़कियां भी एजुकेटेड हो रही है, दे आर बीइंग करियर कॉन्शियस, और फिर मतलब उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एक थोड़ा रहता है मन में। तो इसे कैसे रिकनसाइल मतलब करना है, आइडियली क्या करना चाहिए शादी के बाद? शुड दे कंटिन्यू वर्किंग, शुड दे नॉट? और अगर शादी के बाद सपोज कर भी लिया तो फिर बच्चों आने के बाद उसे कैसे मैनेज करना है? लाइक शुड दे, बेसिकली द क्वेश्चन इज शुड दे बी करियर कॉन्शियस और नॉट? लाइक व्हाट शुड द फोकस बी? Thank you for the question. About the career, it depends. Like if you calling yourself, अगर आप अपने आप को वैष्णवी बुला रही हो तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जानना चाहिए आपको। वैष्णवी का मतलब क्या है कि आप भगवान कृष्ण की भक्त हो और उनकी सेवा में आपका जीवन समर्पित है। तो आपका समय, टाइम और एनर्जी जो आपकी है तो भगवान की सेवा में जनरली लगना चाहिए। और भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा मूवमेंट बनाया हुआ है और इतनी सारी वैरायटीज़ है, लाइक देयर इज़ अ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और कितनी सारी डिपार्टमेंट्स है इस्कॉन में जहाँ पर आप सेवा कर सकते हो, आप अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप भगवान कृष्ण की सेवा में अपनी टाइम एंड एनर्जी डालिएगा। अगर उस तरीके से आप करियर कॉन्शियस है तो कृष्ण विल बी हेल्पिंग यू एंड डिवोटीज विल बी हेल्पिंग यू टू अपने जीवन को सुधारने के लिए। लेकिन अगर करियर का मतलब क्या है एक्चुअली, इफ़ यू मेकिंग करियर आउटसाइड, अगर आप बाहर के जीवन में किसी कंपनी में जाकर काम करना चाहती हो, वहाँ पर पैसे बनाना चाहती हो, नाम बनाना चाहती हो, तो यू आर थोड़ा सा आप वैष्णव जो फिलॉसफी है उससे हट जा रही हो आप, तो नेचुरली आप फ्रस्ट्रेशन फील करोगी और ये एक नॉर्मल लाइफ नहीं है एक वुमेन के लिए, तो वो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। तो करियर मतलब ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि आप वैष्णविज्म फॉलो करना चाहती हो, आप भगवान की भक्त बनना चाहती हो, आप अपना टाइम कैसे एंगेज करना चाहती हो।
ऊपर से करियर मीन्स लाइक यू नो, जैसे आपकी शादी हो जाती है या फिर आपका जो घर की जो अवस्था होती है कि इफ़ यू आर सो मच, आपके घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं चल रहा है, या फिर यू नो हस्बैंड को कोई हेल्थ की इशू है, वो उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, इसीलिए आपको बाहर जाकर जब काम करना पड़ रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. दैट मीन्स यू हेल्पिंग योर हस्बैंड, यू हेल्पिंग लाइक यू नो टू स्टेबलाइज योर कृष्ण कॉन्शियसनेस. आप अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्टेबल करने की कोशिश कर रही हो, तो यहाँ से आप इट्स नेचुरली, इसको कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी बोला जाता है. तो इट्स लाइक अ कर्म योगा, साथ में आप डिवोशन मिक्स कर रहे हो, तो ये नेचुरली कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी है. तो इसको आपको परस्यू करना चाहिए. मतलब ये आपकी जिम्मेदारी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प योर हस्बैंड और यू नो टू रन योर फैमिली बिजनेस एक्चुअली. सो इस तरीके से वी हैव टू सी कि कौन सा फील्ड है कि आपको ज़रूरत है आपके करियर पे ध्यान देने की, बाहर जाके काम करने की ज़रूरत है भी या नहीं है. तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अगर आप ऐसी नॉर्मली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो, जैसे ना अहम भगवान अहम बलवान वाला मूड लेकर मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं भी कमाई करके दिखाऊंगी, मैं भी यू नो जो पुरुषों के साथ मैं इक्वालिटी मेंटेन करना चाहूँगी, तो ये वाला जो मूड है ये कम्प्लीटली कृष्ण कॉन्शियस नहीं है. और इसको ये वैष्णव फिलॉसफी जो है और श्रील प्रभुपाद जो है आचार्य लोग हैं, इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं. और नेचुरली आप डाउनफॉल देखोगी अपने लाइफ में, दुख दर्द आएगा, तो ये ठीक नहीं है. तो करियर मीन्स कौन सा करियर है, वो कृष्ण कॉन्शियस करियर, उसका जो एम है, जो इंटेंशन है, वो कृष्ण कॉन्शियस है या नहीं है, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है. यस, बहुत मस्त माता जी. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को मन में रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो हम वैष्णवी, एज अ वैष्णवी सोच रहे हैं कि नहीं. हमारा गोल ऑफ लाइफ ये नहीं है कि हमको बहुत सारे पैसे कमा के बोलते ना मिलियनेयर एंड बिलियनेयर बनना है. हमें एक वैष्णव बनना है, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है. तो हो सकता है कि कुछ सिचुएशन के वजह से कभी मैरिज के बाद भी वुमेन को जाके अर्न करना पड़े, लेकिन उस समय उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए, माता जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि उसे एज अ सर्विस टू कृष्णा करना है, एज अ मीन्स टू सपोर्ट द हस्बैंड, रन द फैमिली, वैसे करना है. और ये सब हम ज़्यादा मतलब बोलते ना, ये जो एक वैष्णवी माइंडसेट लेके कैसे रहें, ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है जब हम श्रील प्रभुपाद की बुक्स रेगुलरली पढ़ते रहेंगे. वरना ये आजकल के बोलते ना ज़माने में हर तरह से बॉम्बार्डमेंट है, इक्वल राइट्स, फेमिनिज्म, ये वो. अगर हम प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ेंगे रेगुलरली तो कभी भी वो नहीं आएगा. आगे बढ़ते हैं माता जी के पास. माता जी, तो अभी एक प्रश्न आया है कि अगर किसी की मतलब शादी एक ऐसे परिवार में होती है जहाँ इन लॉज डिवोटीज नहीं है और उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ओके, बहुत ही रेलेवेंट है क्वेश्चन आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैं भी कुछ माता जी इसको जानती हूँ ऐसे जो बोलते हैं कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है, इनफैक्ट उनके हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते हैं भक्ति में किसी तरह से, तो वो अकेली किसी तरह स्ट्रगल कर रही हैं भक्ति में. तो वहाँ पर मैं उनको यही बोलती हूँ, देखिए आप ऐसा नहीं है कि रिबेल करेंगे, बगावत करेंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है किसी भी तरीके से. आपको बहुत ही प्रेम से, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होती है ना, अगर आप भक्ति करते हुए अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे कि आप लोग भक्त नहीं हैं या ऐसा कुछ दिखाएंगे ना, तो उन लोगों को और ज़्यादा वो लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे. वो सोचेंगे कि अच्छा भक्ति करने के बाद व्यक्ति ऐसा हो जाता है क्या, तब तो हमको भक्ति करना ही नहीं है ना. तो आपको सबसे पहले जो, अगर आपको लग रहा है आपकी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा जो है जैसे बंगाली में एक बोलते हैं कि गुप्ते लाभ प्रकाशे हानि, मतलब अगर आपको गुप्त रखनी पड़ रही है अपनी भक्ति को, तो अभी आप थोड़ा सा छुपा करके उसको प्रैक्टिस कीजिए. आप हो सके तो जल्दी उठिए, कोई अगर नहीं उठ रहा है तो आप 3 बजे उठ करके अपना चैंटिंग कर लीजिए थोड़ा बहुत, और सबको प्रसाद खिलाइए, कृष्ण प्रसाद. सीक्रेटली हो सके तो अपने रूम में एक छोटा सा लड्डू गोपाल ले आइए, या एक फ़ोटो फ्रेम अगर आप ले आते हैं ना जिसमें भगवान का फ़ोटो है, जस्ट उसको आप भोग लगाइए. और इस प्रकार से आप कर सकते हैं, प्रसाद खिलाइए. और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हमारे सुंदरी माता जी बोलते हैं कि प्रार्थना बहुत तीव्रता से काम करती है. जितना तेज़ी से कोई और चीज़ काम नहीं कर सकती, प्रार्थना काम कर सकती है. तो आप अपने आसपास किसी ऐसे सीनियर डिवोटी को नहीं पा रहे हैं जो आपको हेल्प कर सके,
तो आप खुद प्रार्थना कीजिए। जो आपके लिए प्रार्थना कर सके ऐसा नहीं है, आप खुद प्रार्थना कीजिए। रोज़ भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इन सब के बीच में रहकर इस भक्ति को कंटिन्यू कर सकूं, और ये सब जीवात्माओं को भी भक्ति का कुछ अंश प्राप्त हो सके। तो जस्ट ये सब चीज़ें हैं। और कभी भी भक्ति किसी पर थोपी नहीं जा सकती। जैसे कि वो कह रहे हैं कि इन लॉज भक्त नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपको उन लोगों के साथ प्रेम से रहना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपकी भक्ति लंबा मतलब बहुत लंबे समय तक चलती रहे, तो अभी उन लोगों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर आप अभी उनको अपने हिसाब से चलाएंगे, भक्ति में आ जाओ या कुछ बगावत करेंगे, तो ना तो आपको वो रिश्ता अच्छे से चल पाएगा, ना आपकी भक्ति अच्छे से चलेगी। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अभी थोड़ा सा छुपा करके भक्ति को चला सकते हैं। दैट इज़ दी आई थिंक सोल्यूशन फॉर दिस। यस। सो देखिए माता जी ने एकदम बोलते ना अच्छे से आपको सोल्यूशन दे दिया है कि आपको बैलेंस करना है, इंश्योर करना है कि आपके बिहेवियर से श्रील प्रभुपाद या इस्कॉन के लिए एक बुरा नाम ना हो आपके फैमिली में। सो आपको एकदम हम्बल टॉलरेंट रह के चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसे याद कर करके इसे बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदरी माता जी के लिए। तो माता जी देखिए ऐसा देखा जाता है कि जब हम मंदिर में हैं, दर्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट सर्विस कर रहे हैं, गुरु महाराज के लिए भी कुछ डायरेक्ट सर्विस कर रहे हैं, तो वहाँ एक हम इंस्टेंट ब्लिस एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और जब हम घर के कार्य कर रहे हैं तो ऐसा कई बार हो जाता है कि हमें थियोरेटिकली या फिलोसफिकली तो ठीक है हम मानते हैं इस बात को कि दिस इज़ ऑल्सो आई एम डूइंग इट फॉर श्रील प्रभुपाद एंड दिस इज़ माई ड्यूटी एज पर श्रीमद् भागवतम एंड शास्त्रास, लेकिन उस समय वो ब्लिस एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। तो कैसे मतलब क्या करना है इसमें, कैसे इसको बेसिकली कैसे कृष्ण कॉन्शियस रहना है और सो दैट हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना हो ऐसे सिचुएशन में। बेसिकली क्या होता है कि ये हर एक इंसान को अपने अंदर जाके झांक के देखना है। अगर मैं मंदिर की सेवा कर रही हूँ, अगर मैं डीटीज ड्रेसिंग कर रही हूँ, तो मुझे मैं अपने फॉल्स ईगो को फ़ैन कर रही हूँ, यानी को लोग आके बोल रहे हैं वाह 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 कितना अच्छा ड्रेसिंग किया, कितना अच्छा खाना बनाया, क्योंकि लोग बोल रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए ब्लिस फील हो रहा है, और मैं कनेक्शन कृष्णा से फील कर रही हूँ इसीलिए ब्लिस फील हो रहा है। क्योंकि अगर सोचिए कि मंदिर में कोई नहीं है, जैसे एक कोने के कोई तो वर्ल्ड के कोने में आपको एक मंदिर में दे दिया जहाँ ना मंगल आरती में एक भी डिवोटी नहीं आता, सिर्फ आप ही आप रहते हो, आप विग्रह ही विग्रह रहते बस, और कोई नहीं रहता, वहाँ आपको ब्लिस फील होगा। तो देन आपको कनेक्शन फील हो रहा है। अगर कोई भी आपको वाह वाह नहीं बोले एक महीना, तो इट इज़ ट्रू कनेक्शन कि आपको रियली अच्छा लग रहा है कृष्णा की सेवा करने के लिए। अगर मगर वो सच में अच्छा फील हो रहा है तो आप उस लेवल पे हो, तो घर पे आके भी आप कृष्णा को अपने हस्बैंड में देखोगे। कृष्णा इज़ विराजमान इधर सबके हृदय में है। सो आप ऐसा मंडेन फील ही नहीं कर सकते हो कि घर के काम कितने नीचे के लेवल पे है, या तो फिर मैं ब्लिस नहीं फील कर रही हूँ। अगर उधर टेंपल में ब्लिस फील हो रहा है यानी आप एलिवेटेड हो, घर पे भी फील होगा। फिर अगर नहीं है तो वो क्या है कि आप शायद कहीं तो ना अंदर वो है ना कि लोग वाह वाह कर रहे हैं, उससे ब्लिस आ रहा है। सो विच ब्लिस बॉडीली प्लेटफॉर्म पे ब्लिस है फॉल्स ईगो की वजह से, कि रियल स्पिरिचुअल ब्लिस है वो आपको अंदर जाके इंट्रोस्पेक्ट करके खुद देखना है। पर अगर नहीं है तो उस पर काम करना है, उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा मैं एक कुक थी काफ़ी 15 साल, तो मैं मंदिरों में तो वाह 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 ये अच्छा बना, कोई कभी कभी जल भी जाता था तो बुरा भी बोलते थे, पर मेरी वो नीड थी, मेरे लिए वो क्लियर था, मुझे वो ज़रूरी है अप्रिसिएशन। तो मैं घर में क्या करती थी, घर पे सादा ही खाना बनता था, मगर मैं कुक थी इसलिए मैं घर में भी बहुत वैरायटी बनाती थी और एक्साइटिंग बनाती थी। तो मेरे बच्चों को और हस्बैंड को भी लगता था कि कुछ अच्छा बन रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में बनाती हो तुम घर पे नहीं बनाती हो। तो घर में भी अप्रिसिएशन मिलता था, बिकॉज मुझे क्लियर था वो मेरी नीड है। मैं सच में 15 साल कृष्णा को खुश करने के लिए नहीं गई थी मंदिर में सेवा करने के लिए, मैं गधे की तरह काम करती थी 9-9 घंटे, मेरा पीठ का ये हो गया था, कुछ नस वगैरह दब गया था, मगर मैं क्लियर थी इससे मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। जैसा सैलरी के बगैर आप कितना साल कर लोगे, तो एक मोटिवेशन था। पर उसकी वजह से ऑफकोर्स मेरे को स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिले हैं, मैं पक्का कह सकती हूँ। जो भी सेवा की है आज मैं धाम में हूँ उस सेवा की वजह से है, पर मेरा इंटेंशन कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं था।
मैं खुद उस लेवल पे नहीं थी और मैं बहुत कॉन्शियस थी, मैं अवेयर थी, मैं जागरूक थी कि ये मेरी नीड है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी घर पे बैठ के। पर मैं घर में भी एक्साइटेड कुछ ऐसा कुछ की चीज़ें किया जहाँ से मुझे बच्चे भी घर पे भी अप्रिशिएट करते थे, हस्बैंड भी करते थे, या तो फिर खाना ही नहीं तो कुछ और तो घर के एक्टिविटीज़ में भी मुझे बहुत आनंद मिलता था, क्योंकि एक कही तो था कि मेरे गुरु महाराज को किसी दिन मेरे हस्बैंड ने गलती से कह दिया कि घर पे ध्यान नहीं दे रही है। कभी कभी होता है ना, कुछ माता जी होते हैं, उनके हस्बैंड जाके गुरु को कहते वो घर पे नहीं ठीक से कर रही है, पर मेरे गुरु कभी पूछेंगे नहीं, मेरे हस्बैंड कभी बोलेंगे नहीं, पर मेरे हमेशा बैक ऑफ द माइंड में रहता था कि अगर मैं गुरु महाराज से मिलती हूँ, मेरे हस्बैंड मिलते हैं, तो वो क्या बोलेंगे। मुझे पता है, मैं जब प्रेग्नेंट थी और मैं इंडिया में थी 1 महीने के लिए, तो मेरे हस्बैंड सबको जाके बोलते थे मेरी वाइफ इतना सेवा करती है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उसको। तो मैं चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज कभी नहीं पूछेंगे, मगर मेरे हस्बैंड भी कभी पूछेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, पर हमेशा अगर कभी दिल से भी मुझे बोलना रहा, क्या मैंने अपना पार्ट ठीक से किया, यस गुरु महाराज। जैसे मैं अपने बाबा को बोलती हूँ, बाबा मैंने अपना रोल एज अ वाइफ ठीक से किया, मैं दिल से कहना चाहती हूँ कि तो ये मेरे हमेशा बैक ऑफ द माइंड में था कि मैं आई डू जस्टिस मेरे घर में भी। तो मुझे अंदर से लगता है कि मैंने सच में वो एक टारगेट था, मेरा गोल था कि किसी दिन गलती से पूछ लिया तो मेरे हस्बैंड ने बोलना चाहिए कि वो बहुत अच्छी वाइफ है करके। तो मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया, तो ये मेरा 2 सेंट्स। यस तो देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग मंदिर में तो बहुत एक्साइटेड होकर चले जाते हैं, चलो ये करना है वो करना है, लेकिन जब वही सेम चीज़ घर में करना है, जैसे डीटी वर्शिप का माता जी ने एग्जाम्पल पहले दिया, फिर जैसे खुद का कुकिंग का एक्सपीरियंस दिया, लोगों को मंदिर में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही जब घर में, जैसे मुझे याद है जब हम लोग मुंबई में थे, राधा गोपीनाथ टेम्पल में जाते थे, तो क्लीनिंग वहाँ हमारे यंग गर्ल्स को पहले क्लीनिंग सेवा दी जाती थी और वहाँ से शुरू होता था। तो सब लड़कियां क्लीनिंग के लिए तो बराबर आ जाती थी, और उनकी जब मम्मियाँ आती थी तो बोलती थी ये लोग यहाँ तो इतना क्लीनिंग कर रहे हैं लेकिन घर पे तो कभी हेल्प नहीं करते। तो इसलिए बोलते था ये हमें सीखना चाहिए, इसलिए जैसे सीनियर माता जी सब लेते हैं कि इनसे सीखना है हमें कि किस प्रकार माइंडसेट दोनों जगह सही रखना है। हमारी जो ड्यूटी है घर में उसे भी करना है, और मंदिर में तो सेवा हम करते ही है क्योंकि वो तो हमें नेचुरली ब्लिसफुल लगता है। इसको मैं जस्ट थोड़ा वो फिलोसफिकल उससे अगर लिंक करूँ, जैसे कनिष्ठ अधिकारी होता है, तो उस लेवल पे हमें हमेशा बस भगवान मंदिर में है बस वही दिखता है, लेकिन जब हम थोड़ा प्रोग्रेस होते हैं, मध्यम अधिकारी के स्टेज पे आते हैं, तो फिर हम वो कैटेगराइजेशन की भगवान की सर्विस करना है, डिवोटीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस रखना है। हमारे घर में जो लोग हैं वो लोग भी तो डिवोटीज ही है। अब जैसे हम सबको डिवोटी ट्रीट करते हैं, लेकिन घर में अगर हस्बैंड कोई डिवोटी ट्रीट नहीं करे तो फिर कहाँ से वो वैष्णव एटिकेट आ गया। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल क्योंकि कुछ लड़कियां करियर कॉन्शियस है, मतलब वो लोग भी कमा रही है, और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग सॉरी आपके लिए था कि वो लोग भी कई बार ज़्यादा दे आर मोर क्वालिफाइड, लाइक प्रोफेशनली या एकेडमिकली दे आर मोर क्वालिफाइड देयर देयर हस्बैंड्स, ऐसा हो जाता है। तो फिर ऐसे केस में हाउ कैन द वाइफ रिमेंबर टू बी सबमिसिव, मतलब वो जो बोलते हैं ना कि सबमिसिव रहना है, विनम्र रहना है, हस्बैंड के सामने वो सब दिखाना है कि मैं, जैसे भागवतम में तो एग्जाम्पल्स है कदम मुनि और देवाहुति वॉज अ प्रिंसेस, लेकिन फिर भी वो वाइफ की तरह बहुत ही सबमिसिव थी, और श्रील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं वो। तो वैसे ही सुकन्या और च्यवना मुनि, उनका जो एपिसोड आता है, तो प्रैक्टिकली जब हम वही फिलॉसफी को जब हमारे लाइफ में अप्लाई करना है तो कैसे करें, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि सबमिसिव तो रहना है, हमें थियोरेटिकली पता है, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं कि लड़कियां थोड़ी प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाती है ज़्यादा, या इस्कॉन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया सपोज ऐसे। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने ये मूवमेंट का नाम दिया कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हमें हमेशा कॉन्शियस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक प्रैक्टिस की बात है। मैं बोलती रहती हूँ हमेशा कि कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। पानी या बिना वाटर। सॉरी, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। वो एक दिन में चेंजेस शायद माता जी में भी नहीं आएंगी या प्रभु जी में भी नहीं आएगा।
तो स्लोली स्लोली ये प्रैक्टिस में लाना चाहिए। एंड सॉरी, कोई और अगर या जवाब अगर देना आपको चाहते हैं। ऐड करना यू कैन हैव माता जी। इसमें ना बेसिकली भागवतम में क्लियरली लिखा है आपको आपके बराबर के Like लेवल में शादी करनी चाहिए। तो मेरा भी ये क्लियर था शादी के पहले मेरे घर में 24 घंटे पानी आता है, तो मैं उसी घर में शादी करूँगी जहाँ, ऐसा नहीं कि बिकॉज मैं बड़े घर से आई हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं हो कि मैं उनको गलती से भी मुंह से निकल जाए कि मेरे घर में तो 24 घंटे पानी आता है। मैं क्योंकि ऐसा होता है ना कि मेरे पापा के इधर तो ये है, या तो फिर हम एक मूवी में मैंने देखा था कि वो लड़की रिच घर से आती है, तो वो कहती है आप पनीर खा लो, हमने तो बहुत खाया है पनीर, आदमी पुअर फैमिली से। तो वो मेरे ना दिमाग में बैठा हुआ था कि नहीं, मैं गलती से तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैं हार्श भी हूँ, मैं थोड़ा एरोगेंट भी हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हूँ, बट मुझे पता था मेरे लिमिटेशंस क्या है, तो उस लेवल से शादी किया था। पर क्या है कि एक अवेयरनेस भी रखना है। फिर भी अगर हो भी गया आपका शादी, है ना, शादी के बाद पढ़ते हैं कुछ लड़कियां, या तो फिर ना भक्ति में आपको ऐसा नहीं मिलता है उसी लेवल का ही लड़का मिलेगा, कोई बिगनर डिवोटी मिलेगा। तो अवेयर रहना है, हमेशा ना प्रे करते रहना है। और ये तो पक्का याद रखना है, अहंकार एक चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। और आदमी का अहंकार ऐसा नहीं कि वो बुरा है, वो जीवा उस आदमी के शरीर में है ना। ऐसा सोचो, अहंकार वैसे ही भूत है, और आदमी का वो जो ऊपर जो भूत रहता है ज़रा बड़ा वाला हाईफाई वाला भूत रहता है, तो उसको थोड़ा संभाल के लेना पड़ता है। तो अगर हमको पता है कि इधर गड्ढा है तो पर्पसली जाके गड्ढे में तो नहीं गिरेंगे, तो थोड़ा सा सोच समझ के कि अच्छा आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, या तो फिर आज मैं सीनियर हूँ, मेरा तो इनिशिएशन हो गया है, मेरे हस्बैंड का नहीं हुआ है, तो सेंसिटिव हो के, बहुत सेंसिटिव हो के। हमारा भी ऐसा हो गया था, मेरा दीक्षा में नाम पहले आ गया था और मेरे हस्बैंड का नहीं आया था। तो ठीक है, मेरे हस्बैंड ने क्लियरली बोला तुम भी रुकोगी, तो अभी तो मैं डिवास्टेटेड। बट फिर जब मुझे मेरी काउंसलर ने समझाया इट इज़ बेटर कि 1-2 साल आगे पीछे जाएगा, मगर क्या है इनिशिएशन डेट एक ही साथ का है, तो आपको लॉन्ग रन में बहुत ईजी जाएगा, तुम सीनियर बोल के नहीं पहचानी जाओगी। पर ये क्या है कि ये आपका थोड़ा सा बैलेंस करने का, सेंसिटिवली आगे बढ़ने का। नहीं तो फिर आप ऐसे भी आप देखोगे तो एक ऊपर रहता है एक एरिया में, एक नीचे होगा किसी एरिया में, पर ना ऐसा कभी नहीं होता है कि सारे एरियाज़ में आप हाईफाई हो। तो हमेशा अपने भी थोड़े जो डार्क साइड्स है वो समझ के लेने हैं कि देखो मेरा भी कुछ गड्ढे हैं, उनके भी हैं कुछ, या तो फिर कुछ प्लस माइनस क्वालिटीज़ होती है। तो यस, अपने नेगेटिव्स को भी देख के, या क्योंकि मैं हर चीज़ में अच्छी नहीं, मेरे को गाड़ी चलाने के बारे में, गाड़ी के बारे में इतना नहीं आता है, कंप्यूटर्स के बारे में इतना नहीं आता है, मेरे हस्बैंड को बहुत कुछ आता है, तो उस एरिया में वो सुपीरियर है। तो यहाँ नहीं आता है बाबा, वो हमेशा चिल्लाते रहते कैसे गाड़ी चला, दिखता नहीं है वो बाजू से गाड़ी चल। तो हाँ, तब मैं एक स्टेप नीचे लेती हूँ। तो फिर हस्बैंड भी थोड़ा सा उनको भी बहुत ईगो है, इसीलिए वो फिर भी हमको संभाल के लेना पड़ता है। कुछ हस्बैंड्स मगर बहुत अच्छे हैं, माय हस्बैंड एकदम जेम है, वो उनको पता है कुछ चीज़ों में, अगर वो मैं डोमिनेटिंग हूँ घर में, तो वो कहते हैं ठीक है आप गाड़ी, अगर घर का गाड़ी चला सकती हो तो मैं आपको सपोर्ट दूंगा, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं जानती हूँ इस्कॉन में सबमिसिव होना है, मगर द गोल इज टू बी कृष्ण कॉन्शियस। हमें कृष्ण कॉन्शियस होना है। गाड़ी, घर का गाड़ी कौन चला रहा है, कृष्ण कॉन्शियस। कोई इंजन, लेडीज़ का इंजन ज़रा ज़्यादा स्ट्रांग रहता है कृष्ण कॉन्शियसनेस के मामले में, बहुत मोटिवेटेड, फायर्ड अप रहती है, बिकॉज हस्बैंड को बाकी भी काम रहते हैं। तो अगर हस्बैंड भी समझ सकता है, अगर वो लीड ले रही है तो लेने दो, मैं सपोर्टिंग रोल लूँगा, उसमें कोई बुरा नहीं है। एंड में आपको कृष्णा के पास जाना है, दोनों का हाथ में हाथ डाल के। ऐसा नहीं कि तुम तुम्हारा जाओ, तुम तुम्हारा जाओ, एक टीम बन के हमको जाना है। तो हाँ, शास्त्री के लिए ये थोड़ा सा अलग है। देवहूति काफ़ी सबमिसिव थी, पर अगर आपका मोड्स वो है, अगर अर्जुन को बोलते तुम छोटे भाई हो, तुम जंगल में जाओ, वो तो क्षत्रिय था ना। कृष्णा बोल सकता था ठीक है तुम जाओ युधिष्ठिर, तुमको मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूँ, तुमको राजा बनाऊंगा। वैसे भी युधिष्ठिर महाराज ही राजा बने, पर कृष्णा ने क्या कहा कि बेसिकली उनका क्या है कि तुम जंगल में जाके क्षत्रियगिरी दिखाओगे अपना, और उधर किसी के साथ झगड़ा कर लोगे। सो आपको अपने स्वभाव के हिसाब से भी चलना है, मगर ऑफकोर्स जब पार्टनरशिप में आता है
तो आपको बहुत सेंसिटिव होना है। जैसे आदमी को इसके लेडीज़ के इमोशंस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वैसे ही एक लेडी को एक मैन के ईगो का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और कुछ भी गलत नहीं है, हमारे पास भी ईगो है, एक छोटा चोर है एक बड़ा चोर है, बस और कुछ नहीं है। सो इट्स जस्ट क्योंकि हमको एक ही गोल, अपना टारगेट बुल्स आया होता है ना, एक बस उसी को देखना है, आगे कृष्णा को ही देखना है और कैसे वैसे पकड़ के हाथ पकड़ के आगे चलना है। कोई एक खींचे कोई दूसरा खींचे, सो इस तरह से अपनी नैया पार करनी है इस वर्ल्ड से। यस, बहुत अच्छा। जैसे सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मूड बोलते हैं ना, Right. तो वही सेम अगर हम रखेंगे माइंड सेट तो बहुत इजी हो जाता है इसको फॉलो करना। क्योंकि मुझे याद है जब भागवतम में जहाँ वो च्यवना मुनि और सुकन्या का जो एपिसोड आता है, वहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक पर्पट में लिखते हैं कि if the woman also becomes as irritable as the husband, then definitely the household life will collapse. तो मतलब उन्हें वो सेंसिटिविटी रखनी है। और दूसरा कैसे होता है कि लाइक वुमेन जनरली होम मेकर्स अगर होते हैं तो उन्हें बाहर का स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन हस्बैंड्स को तो बाहर जाना है। वो मतलब जिन्होंने जॉब किया है या जिन्होंने प्रोफेशनल वर्ल्ड देखा है उन्हें पता है कि वो कितना स्ट्रेसफुल है। तो नेचुरली फिर आपको थोड़ा सेंसिटिव तो रहना ही है। और जब ऐसे करती हैं वाइफ्स तो देन दे बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैन। सो इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है, सबमिसिव होना बिल्कुल गलत नहीं है। द हस्बैंड ऑल्सो हैज़ टू बी सबमिसिव। हमें ऐसे लगता है हमें ही क्यों बोल रहे हैं सब लोग, ही हैज़ टू बी सबमिसिव टू द स्पिरिचुअल मास्टर। तो फिर वही है। मतलब कैन आई ऐड यस माता जी प्लीज। like I heard from Srila Prabhupada, he was saying that भोग वस्तु we say, right, like कृष्णा जो है वो एन्जॉयर है, राइट। ना हस्बैंड एन्जॉयर है ना वाइफ एन्जॉयर है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि भगवान कृष्ण एन्जॉयर है। सो जब पति अपने पत्नी को ट्रीट कर रहा है तो उनको ये समझ कर रखना चाहिए ये भगवान कृष्ण की है, ये उनकी दासी है, ये ना मेरी दासी है ना किसी और की दासी है। तो जब भगवान कृष्ण की दासी है तो वो एक अटमोस्ट रिस्पेक्ट देना ज़रूरी होता है, उनके ख्यालों का जिम्मेदारी लेना पड़ता है। तो बिकॉज एनीवेज शादी के समय आपने प्रॉमिस किया था कि आप संभाल के रखोगे, अच्छा रखोगे, उनकी खुशियों का ध्यान रखोगे। तो ये सारे चीज़ों पे कॉन्शियस रहना ज़रूरी है। मैं यही बता रही थी कि वो आपकी भोग वस्तु नहीं है। और फिर बाद में पत्नी भी अपने पति को ऐसा ट्रीट ना करे कि बस मैं घर की रानी बन गई हूँ और मैं आपको कंट्रोल करूँगी, ये बात नहीं है। लेडीज़ को भी ये देखना चाहिए कि पति भी भगवान के दास है, तो वो भी उनकी सेवा में लगे हुए हैं और सबके अंदर कमियां हैं। इट्स लाइक नोबडी इज़ प्योर डिवोटी, 100% प्योर डिवोटी। तो हस्बैंड में भी कुछ कमियां निकल सकती है कि कभी कभी कुछ गलत होता है और वाइफ में भी कुछ गलतियां निकलती है। तो एक दूसरे के वीकनेस को कवर करते हुए, सपोर्टिंग फैक्टर बनते हुए आगे चलना चाहिए। सो एक फैक्टर जो भूलना नहीं चाहिए कि दोनों भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो एंड वी आर नॉट द एन्जॉयर्स, कृष्णा इज द एन्जॉयर्स, दैट्स ऑल। यस, तो वही एक दूसरे को एज अ वैष्णव ट्रीट कीजिए, रिस्पेक्ट के साथ, डिवोट मतलब बोलते हैं ना कृष्णा के सर्वेंट की तरह ट्रीट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निरुपमा माता जी के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि men expect their wives to be like Sita when they are not behaving as Lord Ram. So जैसे ये like माता जी बोली ना कि हमें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है, लेकिन अगर वो आपको रिस्पेक्ट के साथ या एज अ डिवोटी मतलब अगर वो आपको एज अ डिवोटी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, बट हाँ देखिए ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार आप पति से एक्सपेक्ट करो कि वो आकर के आपकी मतलब जैसे श्री रामचंद्र माता सीता के साथ ट्रीट करते थे वैसा ही करें। जैसा कि माता जी ने कहा कि और आप भी अभी कह रहे थे कि डेफिनेटली वो लोग बाहर काम करते हैं तो उन लोगों की मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो कुछ वो फेस करते हैं वो बहुत अलग लेवल का होता है हम लोगों की। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, क्योंकि हम लोग हमारा जो सोच होता है ना, हमारा संकीर्ण सोच होता है, हम उस हिसाब से सोचते हैं, लेकिन वो लोगों को बहुत कुछ देखना होता है। तो हम हर समय ये नहीं बोल सकते कि हम तो सीता हैं, आप रामचंद्र क्यों नहीं बन रहे हैं। नहीं, आप अपने लेवल पे सीता बने रहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो रामचंद्र की तरह नहीं दिख रहे हैं तो आप सीता बनना छोड़ दें। नहीं, आपको अपने कैरेक्टर में बने रहना है, आपको अपनी सर्विसेज अच्छे से करते जाना है, दैट इज़ द ओनली थिंग। और आपको जैसे कि सभी कहते हैं कि सीनियर्स की गाइडेंस में रहना है हमेशा, ओके। तो हर समय ये एक्सपेक्ट करें कि ये सीता राम वाली फ़िलॉसफी चलेगी तो पहली बात तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है उतना ज़्यादा कलयुग में। फिर भी एक स्त्री को अपनी
जो भी ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि वी सुंदरी माता जी बोल रहे थे कि एज अ वाइफ हाँ हमको हमारी ड्यूटीज़ अच्छे से करनी चाहिए, जितना अच्छे से हो सके। तो अपना रोल हमें अच्छे से प्ले करना चाहिए, दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो उस रोल में खरे उतरें, क्योंकि अगर हम उनको देखने लगेंगे ये राम नहीं बने तो हम हमारा भी भूल जाएंगे, हम हमारा रोल भी अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे। जब हम उनको ही देखते रहेंगे अच्छा ये तो रामचंद्र नहीं बन रहे हैं तो हम हमारा जो सीता वाला पार्ट है वो भी प्ले नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो दूसरों को जज करने की बजाय या पति में रामचंद्र को ढूंढने की बजाय अपने आप में हम सीता को प्रकट कर दें तो वो ऑटोमेटिकली वो भी रामचंद्र की तरह ही जो अपना स्वभाव है वैसा आई थिंक डेवलप कर पाएंगे इन फ्यूचर। यस तो वही है कि फॉल्ट फाइंडिंग मत कीजिए दूसरों में वही है। खुद को देखिए कि हम कितना सीता देवी बन पा रहे हैं, फिर जाके हम देखेंगे कि वो मतलब नेचुरली है कि वहाँ से हमें वो बोलते हैं ना राम भगवान की तरह ही बिहेवियर या रेसिप्रोकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन माता जी के लिए कि अगर कोई अभी किसी की शादी हो गई है और माता जी तो शी इज़ बीन इंट्रोड्यूस टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो उसे करना चाह रहे हैं, लेकिन हस्बैंड इज़ नॉट अ डिवोटी, सो ऐसे हस्बैंड के साथ कैसे डील करना है? मैं 2 सिनेरियोज दूंगी। एक सिनेरियो जिसमें वो सपोर्टिव है, ठीक है आप अपना करो मैं नहीं कर रहा हूँ, और दूसरा सिनेरियो जिसमें वो फोर्स कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी मत करो, ही इज़ फोर्सिंग यू टू वायलेट रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, और ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? अगर सपोर्टिव है तो आप ऐश करिए, कृष्णा कॉन्शियस करिए, और आपका 50% आपके हस्बैंड को मिलेगा पक्का, वो तो भागवत में लिखा है। सो अगर सपोर्टिव नहीं है और जैसा आपने बोला रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़ने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो देखिए सारे रूल्स और सारे रेगुलेशंस एक ही चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। कोई भी इंसान आपके दिमाग में जाके दिल में जाके कृष्णा को नहीं निकाल सकता है। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन 19-20 हो गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्या है हम सोच रहे हैं वो डिवोटी नहीं है, कल तक हम भी डिवोटी नहीं थे। Correct. ऐसा मत सोचिए कि वो आज डिवोटी नहीं है कल डिवोटी नहीं हो सकते हैं। हमको एक कपल ऑफ ट्राइज देने हैं, 2-3 ट्राई मारने हैं कुछ सालों के लिए, कुछ एक आप भी अपने लिए एक डेडलाइन रखिए मैं इतने साल तक मैं कोशिश करूँगी, चुपचाप रहूँगी और बहुत सारा प्यार दूँगी। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो बाहर अपने को सपोर्ट करते हैं भक्ति में आगे जाने के लिए। जैसा वो एलिवेटर कैसा जूम से लेके जाता है अपने को, सीढ़ियों से थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, टाइम लगेगा, मगर ऐसा नहीं कि आप भक्ति अंदर ही जैसा उन्होंने कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था, सनातन गोस्वामी और रूप आप ऐसा कीजिए जैसे हम जैसे एक वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो अपने हस्बैंड को कितना प्यार से एकदम अटेंटिवली करती है कि पकड़ी नहीं जाए। सो अंदर जाके आपका हस्बैंड तो निकाल नहीं सकता है कृष्णा को, वो तो पक्का है, और एक बार अंदर कृष्णा आ गया है तो खुद ही नहीं निकलेगा। सो आप कितना भी चाहो तो भी, और रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा रिलैक्स करके कुछ एक डेडलाइन रखिए। ऐसा नहीं कह रही कि पूरे विंडो के बाहर फेंक दीजिए आप, ऐसा नहीं। और आगे बढ़िए, कुछ मूवी देखने के लिए बोल रहे हैं, हम कुछ कभी कभी फोर्स कर रहे हैं कि मांस मच्छी भी खा लो। बहुत सारा प्रे करना है, बहुत सारा प्रे करना है, क्योंकि वो अगर आप पत्ता भी खा रहे हो तो उसको भी मारा है हमने, थोड़ा छोटा ये रहता है, उसको आपने ऑफर किया है, इसलिए कोई पाप नहीं रहता है। मांस मच्छी में तो ऑफकोर्स, पर आप विलफुली नहीं खा रहे हो, मैं ये सेवा है इसीलिए खा रही हूँ। प्रभुपाद ने भी कहा जिस देश में आपको अगर वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे, आपको वेजिटेरियन डाइट नहीं फॉलो करने को हो रहा है, वहाँ आप नॉनवेज खा के आगे बढ़ो, प्रचार करो। अभी इस केस में क्या है कि आपके घर में ही ये है, तो उस घर में ही ऐसा सोचो कि इस घर में मेरे पास वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं है, मगर मेरा भक्ति और प्रचार मैं अपने बिहेवियर से आगे बढ़ाऊंगी। सो थोड़ा 19-20 प्लीज़ उसको ये मत करिए, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में भी देखा है कुछ लड़कियों ने मैं अनियन गार्लिक नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊँ। उस लड़कियों को जैसा MS कर रहे थे US में, उनके मम्मी डैडी ने वापस बुलाया इंडिया में, एजुकेशन के बाद घर में बंद कर दिया, ना इस्कॉन में जाने को दे दिया। सो आप कॉन्सिक्वेंस समझिए, अगर मैं किस हद तक एक रबर बैंड स्ट्रेच करूँगी, किस टेंशन पे वो टूटने वाला है। Correct. अगर रिलेशनशिप भी टूट जाएगा, एक डिवोर्सी में अगर होती हूँ और कृष्ण कॉन्शियस फॉलो करना चाहते, इंडियन सोसाइटी में तो जीना ही मुश्किल होने वाला है। तो आपको रिलेशनशिप भी बांध के रखना है ठीक से, और नॉट ऐसा नहीं कि जस्ट
ऐसा कोल्ड वार, उसको देख के मैं ऐसा देख रही हूँ, ऐसा देख रहा है इधर उधर, ऐसा नहीं, प्यार से बनाना है, क्योंकि वो फ्यूचर डिवोटी है पक्का, वो कहीं नहीं जाएगा। मैंने कितने लोगों को देखा है जिनके मम्मी डैडी ने कंठी माला खींच खींच के निकाला है, इनिशिएटेड डिवोटीज बन के। न्यूयॉर्क में एक ऐसा तगड़ा सा आदमी था, जब भी संकीर्तन में जाते थे डिवोटीज, सब डिवोटीज को पंच करता था, ऐसा बॉडी बिल्डर टाइप्स था। एक दिन किसी और बंदे ने डिवोटी को मारा, तो वो जो गुंडा था उसने बचाया डिवोटीज को, वो जाके न्यूयॉर्क टेम्पल का टेम्पल प्रेसिडेंट बना। सो ऐसा मत सोचिए, मैंने अपने लाइफ में भी देखा है जो कट्टर लोग हैं वो भी डिवोटीज बने हैं। अगर मुस्लिम्स बन सकते हैं, कोई कौन नहीं बन सकता है। तो ये तो अपना हिंदू हस्बैंड अगर है, उनको उनके संस्कार में ही आया है। और प्यार एक फाउंडेशन है, प्यार दो बहुत सारा, तो कौन किसका हार्ट नहीं मेल्ट होने वाला है। सो आप अगर थोड़ा सा ऐसा जाएंगे ना तो थोड़ा तकलीफ होगा, पर आप जैसा रसाना महाराज कहते हैं, वन हॉर्स इज 1 हॉर्स पावर, बट 2 हॉर्स इज 11 हॉर्स पावर। तो हस्बैंड एंड वाइफ दो मिलके 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। तो आपका एनर्जी उतना ज़्यादा बढ़ेगा अगर हस्बैंड को भी प्यार से, अगर आप किसी हो जाएगा डिवोटी, और इट्स जस्ट टाइम। हम भी कल तक डिवोटीज ही नहीं थे, मैं तो नास्तिक थी, तो कहाँ से, मैं तो गटर में होती आज, पर किसी के प्रेयर्स के वजह से मैं हूँ। तो ना हमेशा हमारे इधर काफ़ी माता जी से, प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए प्रे करिए। प्रेयर्स इज़ लाइक आप इन्वेस्ट करो उसमें और आपको बहुत सारा रिटर्न मिलेगा। श्योर ही श्योर वो हस्बैंड भी डिवोटी हो जाएगा। प्रसाद खिलाते रहिए, मन से ऑफर कीजिए। प्रसादम के मैजिक तो हमने बहुत सारे सुने, कितने पास टाइम से, तो प्लीज़ उस पर, इस प्रोसेस पे विश्वास रखिए, अपने पे और कृष्णा पे तो बिल्कुल विश्वास कीजिए। ही विल नॉट लेट अस डाउन। अगर आपने भक्ति लिया है तो आपके आजू बाजू वाले इन्फ्लुएंस होंगे। अच्छा सा जोक रहेगा, आप अपने को हंसने का है तो बाकी लोग भी हंसेंगे जोक सुन के, तो वो ना इन्फेक्शस होता है, तो वो होगा ही होगा। जस्ट गिव सम टाइम एंड स्पेस और बहुत सारा प्यार। यस तो देखिए, जैसे शिला प्रभुपाद की लाइफ में भी हमने देखा था कि उनकी जो सिस्टर थी पिशिमा, जो यहाँ की मायापुर में रहते थे, उनके जो हस्बैंड थे वो भी ऐसे थे, मीट ईटर और अल्कोहल ड्रिंक करते थे और बहुत टॉर्चर भी करते थे उन्हें। लेकिन शिला प्रभुपाद ने उनसे, पिशिमा को यही कहा था कि यू जस्ट सर्व हिम लविंगली, समडे दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। और जब उनके हस्बैंड अपने फाइनल स्टेजेस ऑफ लाइफ में थे, तभी वो रियलाइज़ करते हैं और फिर वो ग्रेजुअली वो भी फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। तो जैसे माता जी ने कहा कि आप अपना ड्यूटी कीजिए, रोल कीजिए, प्यार से कीजिए, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और सभी के अंदर वो डॉर्मेंट है ही कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसे बस कहीं से बोलते ना शुरू होना है। इसलिए बहुत अच्छा। तो आगे हम माता जी के पास बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता जी कि जो कई बार क्या होता है, लोग नए नए डिवोटीज़ बन के शादी तो हो जाती है, लेकिन फैमिली में एक ट्रेडिशन रहा होता है डेमीगॉड वर्शिप का, जैसे लक्ष्मी पूजा हो गया, गणेश पूजा हो गया। और हम जानते हैं कि भगवद गीता में, भागवत में कहा गया है कि अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, सो वी आर डायरेक्टली वाटरिंग द रूट, तो हमें वो झाड़ के एक एक तिनखे और पत्ते उसको जल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली इसको हम कैसे वहाँ बैलेंस करें? बिकॉज हम सभी ये एग्री करेंगे कि एज अ डॉटर इन लॉ या एज अ वाइफ, अगर हम एकदम बोलते हैं ना वो हार्ड स्टैंड लेंगे कि नहीं हम तो ये फिलॉसफी फॉलो करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो वो बहुत ही नेगेटिव, बोलते हैं ना एज अ रिबेल लगेगा और बहुत नेगेटिव परसेप्शन बन जाएगा हमारा एज डिवोटीज। लेकिन हम ये भी पता है कि ये गलत, फिलॉसफिकली तो ये सही नहीं है, तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, जो शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, उनकी एक किताब है, उसका नाम है हार्मोनिस्ट। हार्मोनिस्ट का मतलब है डिवोटी वो है जो प्रैक्टिकली अपने लाइफ को बैलेंस कर कर चलना जानता है कि कब हमें स्ट्रांग बनना चाहिए और कब हमें बैलेंस में रहना चाहिए। तो ये हार्मोनिस्ट एक किताब है जो बहुत ही फेमस है। शिला प्रभुपाद बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस किताब को। तो हमें सीखना चाहिए कि हमें बैलेंस्ड लाइफ कैसे जीना चाहिए। और जैसे नेचुरली फिर से यही हमें सीनियर डिवोटीज़ का हेल्प लेना चाहिए, हमें चीज़ों को समझना चाहिए, उसकी गंभीरता को समझना चाहिए कि कौन से एक्शन से हमारे कौन सा रिएक्शन मिलेगा एंड क्या कॉन्सिक्वेंस रहेंगे। तो और बेसिकली जब हम इंडियन फैमिली में रहते हैं तो इट्स फाइन बिकॉज
इंडिया में ये नेचुरल है कि सबका दिल बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो एक पॉइंट के बाद, एक पेशेंस के बाद वो नोटिस करते हैं एक्चुअली जो डॉटर इन लॉ है जो भी है वो अपना प्रैक्टिसेस कर रही है और साथ में उनके प्रैक्टिसेस को भी रेस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि एनीवेज दे आर डेमीगॉड्स, वो भगवान कृष्ण के सर्वेंट्स ही है, तो उनके प्रैक्टिसेस को रेस्पेक्ट कर रही है और थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेट कर रही है, और लेकिन अपने जो प्रैक्टिस है वो डिटरमाइंड तरीके से बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही इंटेलिजेंटली वो उसको चलते जा रही है। मतलब फाइनली वो लोग देखेंगे कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, उसके बाद उन्होंने ये नोटिस किया है, सारे परिवार ये नोटिस किया है कि वो बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही कॉन्शियसली अपने जो भक्ति जीवन को वो चला रही है। एंड यहाँ पे कोई प्रिटेंडिंग बिहेवियर नहीं है, वो ढोंगी नहीं है, वो एक रियल डिवोटी है और रियल प्रैक्टिसेस कर रही है। तो हमें ये समझना चाहिए, मतलब ये सारे परिवार वाले समझ जाएंगे कि शी इज़ अ रियल डिवोटी एंड उसके पास प्रोसेस है। और जब जब प्यार से बातचीत होती है परिवार में, तो वो प्रूव भी कर सकती है, श्लोकास वगैरह निकाल के शास्त्रों में से और आचार्यों के कोट्स भी बता सकती है कि भक्ति करने का मार्ग ये है, तरीका ये है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, तो इवेंचुअली वो सारे फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक टाइम फैक्टर है, एक पेशेंस का काम है और एक बैलेंस का काम है, प्रैक्टिकलिटी है, साथ में सीनियर्स को और फैमिली मेम्बर्स को रेस्पेक्ट भी देना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है, बहुत ही इंटेलिजेंटली इस चीज़ को डील करना होता है। तो आपको लॉन्ग टाइम डिवोटी का हेल्प लेना पड़ेगा और साथ में आप पढ़ाई करते रहिएगा, प्रार्थनाएं करते रहिए। माता जी प्रेयर्स पे बहुत वो दे रही है, एम्फेसिस दे रही है, तो प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल फॉर श्योर। तो यहाँ से हमें ऐसे करके बैलेंस करके चलना चाहिए। एंड इवेंचुअली फाइनली मैं फिर से ये बताऊँ कि रिजल्ट इज़ नॉट व्हाट कृष्णा इज़ लुकिंग फॉर, योर एंडीवर्स और एफर्ट्स, आपकी जो एफर्ट्स होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट इवेंचुअली कृष्णा इज़ नॉट इंटरेस्टेड दैट मच। सो थैंक यू माता जी। ओके, तो माता जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि हमें बैलेंस करके चलना है, और हम जब डेमीगॉड वर्शिप अगर हमें करना पड़े फोर्सफुल, मतलब ऐसे सिचुएशन में, तो हमें उन्हें एज वैष्णवस देख के ही करना है। वो लोग भी तो भगवान के, ऐसे तो हम किसी डीमन की वर्शिप करने तो हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तो ऐसे सही माइंडसेट से अच्छे से अपना भी करना है, साथ में परिवार का जो भी है उसमें कोऑपरेट करना है। तो इसी तरह से वो एक सीक्रेट है जिससे हम उन्हें समहाउ कृष्ण भक्ति में भी ला सकेंगे। यस माता जी। तो जैसे कि आपने माता जी ने कहा, मैं उसी को थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहूँगी। तो जैसे आप डेमीगॉड की वर्शिप कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि हम कोई डीमन वर्शिप तो नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली, तो वो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त हैं तो आप उनसे प्रे कीजिए, उन्हीं से प्रे कीजिए कि जो मेरे परिवार के लोग हैं, आप इनको भी सद्बुद्धि दीजिए, ताकि ये जो सुप्रीम पर्सनालिटी हैं, परम सत्ता जो श्री कृष्ण हैं, उनको स्वीकार कर सकें, उनको प्रेम करना सीख सकें। और इसके साथ साथ मुझे भी इसका अवसर मिलेगा, है ना, तो डेफिनेटली उनसे प्रे कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई सीनियर डिवोटी नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं सोचना है कि अब मैं क्या करूं। अपने आप ही अपने आप को, मतलब उतना क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि आप अपनी भक्ति को भी संभाल कर। ऐसा नहीं कि फिर आप डेमीगॉड की वर्शिप करने लगे तो धीरे धीरे आप भी उधर चले गए, नहीं यही सब सही है, है ना, वरना आपका जो भक्ति था थोड़ा बहुत वो भी चला जाएगा। तो अपनी भक्ति को भी संभाल के रखना है, एट द सेम टाइम प्रे करना है डेमीगॉड से ही, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि डेमीगॉड कहीं ना कहीं, मैं बहुत सारे भक्तों को ऐसे जानती हूँ, जैसे नरसिंह मेहता जी थे, हाँ, वो पहले शिव जी के ही भक्त थे, वो तो जानते भी नहीं थे कृष्ण भगवान को, तो शिव जी के ही भक्त थे। उनको अचानक से शिव जी की कृपा हो गई और फिर शिव जी उनको गोलोक तक ले गए रास दर्शन करवाने के लिए। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि शिव जी ने कोई ऐसा बोला, नहीं नहीं तुमने मेरी वर्शिप की, अब मैं जो बोलूँगा मेरी इच्छा पूरी, नहीं, जो भक्त की इच्छा थी वो पूरी की शिव जी ने। तो अगर आप ऐसी इच्छा रखेंगे शिव जी से या जो भी डेमीगॉड है कि हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ सब परिवार के लोग भी बढ़ें, तो वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। तो देखिए माता जी ने एकदम बोलते हैं ना, परफेक्ट सोल्यूशन दे दिया है कि आपको डेमीगॉड से भी कृष्ण भक्ति ही मांगनी है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन माता जी पे आएंगे कि जो मतलब शुरुआत के दिनों में
जो माताजीस होती है वो गुरु की सेवा और इन पे बहुत एम्फेसिस देती है। तो कभी कभी इससे हस्बैंड्स जेलस फील करते हैं और बोलते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम्स शायद आ सकते हैं उनके लाइफ्स में। तो ऐसे केस में माताजीस लोग का क्या माइंडसेट होना चाहिए? मतलब उन्हें अगर अच्छा भी लगता हो गुरु की सेवा करना, और कई बार ऐसा होता है कि टाइम भी रहता है, बिकॉज घर का वो बोलते हैं ना, जब एक बार एक्सपर्ट बन जाते हैं तो वो लोग बहुत क्विकली उसे मैनेज कर लेते हैं, फिर टाइम भी रहता है। तो वो ऐसे नहीं कि अगर गुरु की सेवा करेंगे या मंदिर में डायरेक्ट सर्विस करेंगे तो ये ऑब्स्ट्रक्ट होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ जेलसी फीलिंग ऐसा कुछ आ रहा है तो क्या करना है? पहली बात तो ये कि अगर आप भक्ति में हैं तो इस तरीके की फीलिंग आनी नहीं चाहिए, स्पेशली जब गुरु महाराज की सेवा का प्रश्न आ रहा है। हाँ, क्योंकि गुरु तो कोई ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी को आपसे छीन लेगा या ऐसा कुछ भी। आई मीन दैट्स रियली नॉनसेंस। पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपको प्रॉपरली उनको वैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए अपने हस्बैंड को, और वैसा उनको समझाना चाहिए। पहली बात तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, कि पति को ही समझदार होना चाहिए। हाँ, ही हैज़ टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि मेरी वाइफ कोई गलत काम नहीं कर रही है, शी इज़ सर्विंग गुरु महाराज। ओके। और जैसा कि सबसे पहले सुंदरी माता जी ने कहा था कि इनिशिएशन वैसे हो तो कोशिश करना चाहिए कि एक साथ इनिशिएशन और एक ही गुरु महाराज हों, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आती। बट मेरे केस में मैं कहूँगी मेरे प्रभु जी के गुरु महाराज और मेरे गुरु महाराज अलग हैं, बट कभी भी हम लोगों के बीच में इस बात को लेकर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। और इनफैक्ट वो तो बहुत खुश होते हैं जब भी मैं गुरु महाराज की सेवा के लिए जाती हूँ। हमारा जैसे मीटिंग होता है एवरी थर्सडे को, वो तो मुझे खुद बोलते हैं कि जाओ सेवा करो। इनफैक्ट वो मुझे इस चीज़ के लिए भी बोलते हैं कि गुरु महाराज के ऑफिस में अगर तुमको झाड़ू मारने का भी सेवा मिलता है तो करो जा करके। तो अंडरस्टैंडिंग की ही यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो जानते हैं मेरा प्रोग्रेस कैसे होगा भक्ति में, गुरु कृपा से ही होगा ना। तो अगर हस्बैंड समझता है कि एक जीवात्मा को प्रोग्रेस करने में गुरु की कृपा ज़रूरी है, तो वो कभी ऐसा फील नहीं करेगा। और अगर वो फील कर रहा है तो वो डिवोटी ही नहीं है ना। Anyone wants to? मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर वो समझदार नहीं है तो, अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं थोड़ा सा सॉरी, हाँ, डिवोटी ही है, प्रैक्टिसिंग डिवोटी, हम भी प्रैक्टिसिंग। कई चीज़ों में मेरे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कुछ एरियाज़ में, क्योंकि कई चीज़ों में उनको वो अंडरस्टैंडिंग कम होगा। अगर नहीं है वो अंडरस्टैंडिंग तो हम जितना समझते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा है, गुरु महाराज कब खुश होंगे? अगर वो इनसिक्योर है, उनको सिक्योर करूँगी मैं तो वो गुरु खुश हो जाएगा। गुरु का क्या है कि कुछ भी हो गया तो भी हमारा पहला कर्तव्य होता है हस्बैंड की तरफ। कृष्णा कब खुश होगा? जब गुरु की सेवा करोगे। गुरु कब खुश होंगे कि जब आप हस्बैंड अपना घर को ठीक से संभालेंगे तभी। ऐसा नहीं कि पर्सनली करना कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। इवन प्रभुपाद के बुक पढ़ लिए, वो भी सेवा ही है। एग्जैक्टली। सो आपके घर में कुकिंग कर लिया, अगर कोई बीमार है उसका ख्याल रखना, उसकी तबीयत की ख्याल रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो इनसिक्योर है, थोड़ा सा जलस, हम लोग सभी जलस है इसीलिए इस वर्ल्ड में आए हैं। तो कोई थोड़ा ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, उसको सिक्योर करना। और ये लड़कियों के मामले में नहीं होता है। प्रभु जी लोग भी टेंपल में ज़्यादा जाते हैं तो लड़की लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा उधर जा रहे हैं, बहुत मम्मी करेंगे तो बहुत मम्मी करते हैं। तो इनसिक्योरिटी हमारे में भी है। एक दूसरे को सिक्योर करना ये हमारा फर्स्ट काम है, क्योंकि अगर फाउंडेशन ही नहीं रहा, हमारा घर सिर्फ हवा में रहेगा, एक हवा आएगा उड़ जाएगा। सो उस फाउंडेशन को हमको पहले टाइट करना है। और गुरु उसी में हैप्पी होते हैं, ना कि उनके बुक्स ट्रांसलेट करके, वो उससे भी खुश होते हैं। मगर पहले उधर चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपना वो फाउंडेशन स्ट्रांग करिए, उस फाउंडेशन पे खड़े रह के उसका हाथ पकड़ के मंदिर में जाइए। या तो आई एम नॉट सेइंग लिटरली हाथ पकड़ के, उसके वो हार्मनी में, आपके उसके सपोर्ट में, उसके कंसेंट से। अगर आप मंदिर जाते हो, जैसे आपके हस्बैंड ने बोल दिया अरे जाओ यार, अगर कोई नहीं बोल रहा है मत जाओ ना यार, कौन सा झाड़ू नहीं मार लिया आज मैंने तो कुछ गुरु महाराज बहुत सैड हो जाएंगे क्या? नहीं, मैं देखो मेरी डिसाइबल कितनी बुरी है। बस मैं इनको सिक्योर करूँ। फर्स्ट थिंग शुड बी, कोई भी इनसिक्योर है उस इंसान को पहले सिक्योर करना है, नहीं तो फिर वो रिलेशनशिप इतना बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। और हम हमेशा नहीं एक्सपेक्ट करते कि कोई समझना चाहिए।
नहीं समझते, कॉमन सेंस इज समटाइम्स नॉट कॉमन। और ऐसा कहना भी, यानी मैं कितनी इनसेंसिटिव हूँ कि नहीं है, कोई छोटा बच्चा जो है ना पॉटी में करता है, वो डाइपर में करता है, अरे उसको बोले अरे तुमको समझता ही नहीं है, वो छोटा है ना। तो समझो ना, हम लोग की बुद्धिमत्ता कुछ कुछ एरियाज में छोटी छोटी है, इट्स ओके। तो वी एक्सेप्ट कि मैं भी कहीं तो छोटा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम पड़ जाता है तो वो हेल्प करते हैं, उनका कभी कम पड़ जाता है, पहले तो सोचना ही नहीं कि कुछ कम है। अगर वो वर्बलाइज कर रहे हैं या तो फिर उनके एक्सप्रेशन से समझ रहा है वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो उसको पहले एड्रेस करना है, क्योंकि वो फाउंडेशन रिलेशनशिप है अपना, भले वो डिवोटी हो या ना हो, नहीं तो फिर लॉन्ग रन में बहुत तकलीफ हो सकता है। तो आप कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है नहीं, अगर कोई माता लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं मुझे गुरु सेवा इज़ द टॉप मोस्ट, आगे बढ़ो, पर कॉन्सिक्वेंस को समझ के, जैसे हम लोग बच्चों कहते हैं ज़्यादा वो टीवी देखो कि चश्मा लगेगा आपको, कोई टीनेजर्स बोलते हैं हाँ चलेगा मेरे को चलेगा, हाँ मैं फेल हो जाऊंगी चलेगा, तो ठीक है आपको अगर चलेगा ना तो फिर आगे बढ़ो, क्योंकि आपको ना प्लस एंड माइनस सब ना, आप पैसा भी इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा नहीं कि कोई शेयर्स में ऐसा पैसा डालते हो जो कंपनी कल ही डूबने वाली है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट मत करो। इन्वेस्टमेंट बहुत सोचो, हम पैसे के बारे में कितना सोचते हैं, तो वैसे ही ये रिलेशनशिप इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। कृष्णा का इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि वो हमारा नाता ही है उसके साथ, ये जीवा हमारे लाइफ में इस लाइफ टाइम के लिए है, तो उसमें हमको इन्वेस्ट ज़्यादा करना है, बिकॉज अननोन फैक्टर्स बहुत है। कृष्णा के साथ तो पता नहीं वो कैसा अपने आप से बढ़ता रहता है, क्योंकि वो इटर्नल रिलेशनशिप है और वो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डालता है, और वो जब डालता है ना तो मैजिक करता है। पर इस रिलेशनशिप में हमको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, और शादी के पहले 3 साल में ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है। वो एक बार कर लिया, एक बार हार्मनी हो गया आपका और आपके हस्बैंड का, फिर आगे बढ़ना, फॉर केक वॉक तो नहीं होगा पर फिर भी बहुत स्मूथ होगा। सो मैं ये कहना चाहूँगी, आई एम सॉरी। चलिए, बहुत नाइस। थैंक यू माता जी, बहुत ही अच्छा लगा सबसे सुन के, और इसी से हमारे मायपुर टीवी क्रू से सिग्नल आ रहा है कि टाइम समाप्त हो गया है। तो हम फिर से नेक्स्ट मंडे मिलेंगे माता जी इस लोग के साथ, और एक अच्छा ऐसे ही टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप लोग इस नंबर पे भेज सकते हैं और उसे नेक्स्ट टाइम लिया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।